तो आप सबका स्वागत है, नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर शशि मोहन शर्मा हैं, जो यूके से हमारे साथ जुड़े हैं और इनका बड़प्पन इतना अच्छा था कि कल ही हमने बात करी और वो मान गए हमारे लिए एक दिन में और वो अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं, Oh, तो उसका बड़ा thank धन्यवाद। you, Dr. तो Sharma. Thank you, Dr. Sharma, and welcome. हाँ जी, तो बिफोर एनी टाइम फॉर होम्योपैथी डॉक्टर ऐसा संदीप जी, होम्योपैथी के लिए 24 आवर सर्विस है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कल मैं 5 बजे बंद करके गया, फिर 7 बजे आया, फिर 9 बजे आया, फिर 10 बजे आया। आखिरी पेशेंट था वो डायरिया का पेशेंट था, तो उसको डायरिया हुआ था 4-5 दिन से, उसको ब्लड भी आ रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम उसका ये था कि जब भी वो खाती है पीती है उसे एकदम डायरिया आ जाता है। कई बार खाते खाते कहती है मैं खाना खा ही नहीं सकती, खाते खाते मुझे डायरिया जाना पड़ता है 5 दिन से। मगर वो अपने पंजाबी फैमिली है, वो लोग जरा देर से काम शुरू करते हैं, तो मैंने कहा भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया 5 डेज तक। वो बोलते हैं हमने ये चेक कराना था, वो चेक कराना था, यहाँ के जीपी ने चेक वगैरह किया, कुछ नहीं हुआ। अब बिलीव नहीं करेंगे, हमने रात को उसको दवाई दी और हैरानी की बात यह है कि तुम आज मॉर्निंग में उनका फोन आया 8 बजे, मैं ठीक हूँ। दवाई का नाम नहीं बताऊंगा, आप में से कोई दवाई बताओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या दवाई होती है जब आदमी खाना खाते? हाँ जी, एस्टर नाइट्रिक। और बताइए। और अगर ब्लड भी आ रहा तो मर्ग और भी सोच सकते हैं। नहीं, और बताइए। जो दवाई मेन दवाई है ना, वाइल ईटिंग, खाना छोड़कर भाग जाए टॉयलेट को, हाँ जी। वो मैंने दवाई दी थी, मेरे पास थी भी वो 50 ml थी। मैंने कहा चलने दो, मैंने उनको डोज भी बना दी, 3 डोज बना दी और ओवरनाइट ठीक हो गया। मैं आपको वो दवाई की शीशी दिखाता हूँ जो मैंने दवाई दी थी, तब पता चलेगा। ठीक है, पैरामेटालिकम 50 ml, ठीक है जी। सीधा रातों रात में ओवरनाइट ठीक कर दिया। प्रॉब्लम ये है ना, हम जब दवाई देते हैं कई बार हम डरते हैं, हाइपरटेंसी। मैंने तो कभी नहीं देखा कि हाइपरटेंसी कभी खराब करे। हाई पोटेंसी ऐसे ही है, जब आपने बंगलौर या दिल्ली या पंजाब से आना है तो आप साइकिल पे आ रहे हैं, या फिर लगेंगे 4 महीने, और अगर हवाई जहाज में बाय आएंगे एयर तो से। आपको लगेंगे 8 घंटे। तो मैंने 50 ml दे दिया। मैंने कहा जब मेरे हाथ में 50 ml आई है, अच्छी क्वालिटी की है, जर्मन की है, बिल्मर शॉबे की, तो मैंने उनको दिया, तो ओवरनाइट फर्क पड़ गया। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि एग्रीवेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोग डराते हैं। मुझे तो 51 ईयर हो गए हैं, एग्रीवेशन बहुत कम देखा है मैंने। अगर दवाई सही हो तो बॉडी जो है न्यूट्रलाइज कर देती है, जो हमारी बीमारी है उससे लड़के ही खत्म हो जाती है। एग्रीवेशन क्या करेगी? हाँ जी। सल्फर में सुराइनम में यही फर्क है, सल्फर आप रिपीट कर सकते हो, सुराइनम रिपीट नहीं करनी चाहिए। मैं सुराइनम की 1 डोज देता हूँ, सिर्फ 1 ml की 1 डोज, और हमें 9-10 दिन तक वेट करना ही पड़ता है। कॉफी ना पिए तो सुराइनम इज वन ऑफ द मैजिकल मेडिसिन। जहां कोई भी दवाई दे रहे हैं और आराम नहीं आ रहा है और आप परेशान हो गए हैं, एक्यूट कंडीशन में सल्फर और क्रॉनिक कंडीशन में सुराइनम दें। हमारा मकसद है, हमारा काम ये है कि हम जब कोई नॉलेज शेयर करें उसमें हम अपनी तारीफ ना करें। 90% मुझे दुख लगता है जब डॉक्टर अपनी तारीफ करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये नहीं कहते कि होम्योपैथी ने क्या किया, ये नहीं कहते कि हमारे मास्टर ने हमारे लिए क्या किया। हमारे इंग्लैंड हाँ के कई जी। लोग डॉक्टर्स जो हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बने हुए हैं, जो अपने आप को काबिल समझते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। सिम्टम के हिसाब से दवाई देते हैं, हम भी वो भी, मगर वो कहते हैं होम्योपैथी कुछ नहीं है, मगर उनको पता ही नहीं होम्योपैथी के बारे में। जैसे कि हमारी जो लैंग्वेज है अंग्रेजों को नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट बिडेन है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने होम्योपैथी को कभी समझा ही नहीं और होम्योपैथी को कभी ट्राई ही नहीं किया। अभी मेरे पास आज सवेरे ही फोन आया था, एक लेडी है, वो डॉक्टर है बहुत बड़े हॉस्पिटल में, तो उसका हस्बैंड को सोराइसिस हो गया। तो सोराइसिस में सारे सिम्टम निकले, आप 1 मिनट में दवाई ढूंढ लोगे। उसको सर्दी बड़ी लगती है, बहुत सफाई पसंद है और बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। सीधी सीधी दवाई है। बताइए डॉक्टर साहब, आप बहुत, डॉक्टर गर्ग इज वेरी इंटेलिजेंट, ही टोल्ड सो मेनी रेमेडीज इन द कनाडियन कॉन्फ्रेंस। वहां के लोग सब हैरान हो गए, डॉक्टर साहब ने बता दी ये दवाई है। तो क्या समझ रहे हैं आप? चिली सिंपल पेशेंट दवाई है। है। हाँ जी, क्या सिम्टम क्या बताए? सोराइसिस था उसको। एक तो होपलेसनेस है सबसे बड़ी दवाई, जो हमारी पूरे हाँ 3000 दवाइयों में से। सर्दी हाँ। बहुत बुरी लगती है, सफाई पसंद है। आर्सन कैल्वम। बिल्कुल उन्होंने बता दिया, जो इसे 10 दवाई, दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी। हम लोग होम्योपैथी पढ़ाते हैं
या लेक्चर देते हैं तो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। अपने आप को काबिलियत दिखाने के चक्कर में हमारी नई जनरेशन कंफ्यूज हो जाती है। आज से करीबन 13 साल पहले मैं अपने कॉलेज में गया, हमारे कॉलेज में फंक्शन हुआ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। वहां पर बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ, तो मैं लखनऊ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने क्लास फेलो से मिलूंगा, डॉक्टर श्रीवास्तव हैं, 2-4 और हैं, तो मैंने कहा हम आ रहा हूँ तो मिलूंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले 5 हुए, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 हुए। एक टाइम पर जब मैं पहुंचा वहां 250 लोग, 300 डॉक्टर होम्योपैथी के पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, जयपुर से, मुंबई से, इधर पता नहीं कहाँ से आ गए। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। उनके लिए कॉलेज का रूम छोटा पड़ गया, उन्होंने होटल लिया, फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस सेंटर लिया और उस प्रोग्राम का नाम रखा स्पंदन। इसका बताने का कोई मकसद है, मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ। जब मैं अपने भतीजे के साथ वहां गया तो बोले अंकल ये इतना लोग आ गए आपको मिले, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं समझा 10-5 लोग होंगे। अब बिलीव नहीं करेंगे, गाने बजाने हुए, फंक्शन हुए, लेक्चर हुए, सब कुछ हुआ। बड़े हम खुश हुए कि चलो आज अपने ही कॉलेज में मैं एज ए चीफ गेस्ट समझ लो या जो भी समझ लो। और मेरे आसपास में जो बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े डॉक्टर, डायरेक्टर ऑफ होम्योपैथी है, ये वो है, ये रजिस्ट्रार है, ये लखनऊ के माने हुए डॉक्टर हैं। हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा अच्छा खाना पीना था। मगर जब हम खाना खा रहे थे सब कुछ, तो एक जगह होता है उसमें कहते हैं हलवा, उन्होंने वो बनाया हुआ था दाल का हलवा, बड़ा स्वाद था। जब हम हलवा एंजॉय कर रहे थे तो 2-3 स्टूडेंट बड़े मायूसी से शक्ल, मैंने कहा क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो। बोले सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने करो बात, क्या बात है। बोले सर आपने जो बताया हमें बड़ी खुशी हुई, आप इंग्लैंड से आए हैं ऐसा वैसा, मगर हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन। कहते हैं यहाँ सभी हनीमन बने हुए हैं, अपनी फिलॉसफी बता रहे हैं, हनीमन की फिलॉसफी नहीं बता रहे। मैंने कहा दिस इज रॉन्ग, हमें तो बड़ा दुख हो रहा है, मैं तो सारा दिन एंजॉय कर रहा था, शाम को 5:30 बजे चाय पी रहा हूँ और ये हलवा खा रहा हूँ, तो आपने क्या बता दिया। बोले सर यहाँ कुछ नहीं है, सब लोग अपने आप को बता रहे हैं, सभी लोग मिक्स दे रहे हैं, 2-2, 3-3 दवाएं दे रहे हैं, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई सही तरह पढ़ा नहीं रहा। मुझे इतना शौक लगा, मैंने कहा सारा दिन मैंने एंजॉय किया था, ये क्या बोला। देन आई डिसाइडेड आई विल डू समथिंग फॉर यू। आप बिलीव नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, हमने 2014 में इंटरनेशनल होम्योपैथी कांग्रेस की गोवा में, और मुझे हेल्प की वहां के गोवा में 2014 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, और मैरियट में की थी, बढ़िया होटल है। मैंने कहा चलो सबको हमारे होम्योपैथी के स्टैंडर्ड जरा बढ़िया होना चाहिए, तभी पता लगे होम्योपैथ कुछ करते हैं। ये ढाबे में कर ली मीटिंग या छोटे से होटल में कर ली, तो मैरियट में किया हमने। और वहां के हमने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया, वो बेचारा आ नहीं पाया, मगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे हमारे पास। ही वाज सच ए नाइस पर्सन, और उनकी भी डेथ हो गई थोड़े दिन पहले। उनसे पहले जो मनोहर पर्रिकर थे उनको बुलाया था, मनोहर पर्रिकर तो आ नहीं पाए, बाद में रक्षा मंत्री बने थे। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पर हमारे जितने भी डॉक्टर्स आए, हमारे जर्मन के डॉक्टर आए, अमेरिका के डॉक्टर आए, तो उन्होंने रियल एंजॉय किया। कहते दिस इज होम्योपैथी। हम लोग ड्रामा बहुत करते हैं, कहानियां बहुत सुनाते हैं। एक डॉक्टर हैं जिनको मैं नाम नहीं लूंगा, उनका किसी को दुख नहीं, हमें किसी को दुख नहीं देना, वो बोलते हैं मैंने 8,000 केस ठीक किए हैं ब्रोंकियल अस्थमा के। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं मान गया 8,000 केस ब्रोंकियल अस्थमा के ठीक किए हैं आपने। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर 2 महीने बाद उनकी गिनती 10,000 हो गई। तो मैंने कहा अभी 2 महीने पहले तो उन्होंने बोला था कि मैंने 8,000 ठीक किए, अब 2,000 कैसे बढ़ गई। क्या इनके पास कोई केस आता ही नहीं है सिवाय ब्रोंकियल अस्थमा के। और एक दिन में कितने ट्रीटमेंट करते हैं, कितने पेशेंट आते हैं। इसलिए हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं। जिस दिन हम झूठ बोलना, अभी कोई बुरा ना माने, सब मेरी फैमिली हो आप, जिस दिन हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, होम्योपैथी की सच्चाई बताएंगे, हमारी लिमिटेशंस क्या है वो भी बताएंगे, ईमानदारी से दवाई देंगे। अब मोंगरेल सेक्ट के बारे में हमारे हनीमन साहब ने तो बोला, ये मोंगरेल सेक्ट जो आदमी होम्योपैथी कर रहा है, एलोपैथी भी दे रहा है। हाँ जी, हमारे बीच में कोई पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं? नहीं सर, वो किसी का जरा अनम्यूट था तो इसलिए आ गया वो बात। कोई बात नहीं, सबको बोलने रहे, सबको हक है बोलने का। मोदी जी ने कहा सभी बोलेंगे हमारे इंडिया में। तो तो होता क्या है, उन्होंने, मैंने कहा ये कैसे हो गया। मुझे वो मिले तो मैंने साइड में लेकर पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हो। कहते हम सब कुछ करते हैं। मगर मैंने कहा आपने ये क्यों बताया कि मैंने 8,000 से 10,000, 2,000 का, आपने 2,000 केस ठीक किए हैं। मैंने कहा अगर आपने 2,000 ठीक किए हैं तो उस दिन हमारी मामा जिंदा थी, हम मामा कहते हैं क्वीन को। मैंने कहा मुझसे आपको गोल्ड मेडल दिलवाएंगे, उनको मैं उनसे आपको गोल्ड मेडल दिलवाएंगे।
पहली बात तो हमारे इंडिया के लोग विश्वास नहीं करते। एक बार मैंने 2008 में होम्योपैथी के कॉन्फ्रेंस और ग्रेजुएशन सेरेमनी की, मैं 2008 में ही प्रिंसिपल बना था कॉलेज का। तो बाय चांस हमारे कोई सोर्स ऐसा है कि हमने हाउस ऑफ लॉर्ड में फंक्शन किया, और मैं स्पेशली जून के महीने में 2008 में आया था, जुलाई में फंक्शन था। 50% लोग सोच रहे थे शायद मेरा दिमाग हिल गया है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड और ये पार्लियामेंट की बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी इधर उधर की। मगर हमें तो पता था क्या सच्चाई है, हम कहाँ कब झूठ बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे हम शाहरुख खान को मिले थे तो फोटो दिखा दें तभी पता लगेगा ना, ऐसे तो नहीं पता शाहरुख खान मिला था। शाहरुख खान क्या है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। हम होम्योपैथ डॉक्टर दुनिया में बहुत ऊपर हैं, अपने आप को नीचे ना समझो। हमारे यहाँ पे थोड़ी देर पहले शूटिंग हो रही थी, तो आए बोले आपको चलो ले चलते। मैंने कहाँ जाना है? बोले वहां शूटिंग हो रही है, वहां दीपिका पादुकोण आई। मैं दीपिका पादुकोण है कि एक्ट्रेस है ना, उसको हमारे पास लाओ, मैं क्यों जाऊं उसके पास। दीपिका पादुकोण होंगी, अपने शूटिंग करें जो मर्जी करें। साथ में हमारे साउथ इंडिया के आपके सुपरस्टार भी थे, रजनीकांत जी। मैंने कहा मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जो सुपरस्टार रजनीकांत। मगर ऐसा है, हम लोग अपने आप को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे कि हम क्या हैं, हमारी नॉलेज क्या है, हमारा मास्टर क्या है। हम लोग हनुमान को भगवान समझते हैं, हमारे यूके में हनुमान को एक ऑर्डिनरी डॉक्टर समझते हैं, जबकि हमारे यूके के सबसे बड़ा डॉक्टर कहता है जो हनुमान ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। मगर हम उसको कह नहीं सकते, मजबूरी है उनको, किसी और को प्रेज नहीं कर सकते। जो फादर ऑफ होम्योपैथी है उसने कहा हैनीमैन हैज कंट्रीब्यूटिंग, जो भी उन्होंने किया है दुनिया में सबसे टॉप का काम किया है। और हमारे भारत का नाम जो है दुनिया भर में फैल रहा है। मगर आपको सच बताएं, होम्योपैथी से बड़ी साइंस कोई दुनिया में नहीं है, आज मैं गारंटी से कह रहा हूं। मैंने बीबीसी पे भी 10 मिलियन लोगों के सामने कहा था हैनीमैन ने जो दिया है ना, आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोग पुराने एलोपैथी की दवाइयां खाई जा रहे हो। और 10 मिलियन लोगों में से कई लोगों ने मुझे 700-600 लोगों ने हमें जवाब दिया, मैंने अपना ईमेल दिया था कि यू सेड द राइट बट वी डोंट नो हाउ टू गेट होम्योपैथी। होम्योपैथी में हमें एक डिसिप्लिन बनाना है, झूठी कहानी नहीं सुनानी है, ईमानदारी करनी है, सड़क पे दवाई नहीं देनी। हमको कई लोग मिला, डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, मैं बोलता क्लिनिक में आओ। जब तक वो क्लिनिक में आएगा नहीं तब तक आपका पता कैसे चलेगा कि आपके पास क्या नॉलेज है, कितनी बुक्स हैं, कितनी दवाइयां हैं, क्या स्टैंडर्ड है आपका। अभी परसों एक लेडी आई तो उसने बोला आप कब मिलोगे घर पर। हमने कहा क्या करने आना है घर पर आपने? कहती मैं दवाई लेनी है। मैंने कहा आपने दवाई हमारे लॉन्ज में लेनी है, किचन में लेनी है, बेडरूम में? कहाँ दवाई लेनी है, आप मेरे ऑफिस आओ। शी वाज नॉट हैप्पी। मैंने कहा देखो आप बुरा ना मानो, हम लोग डॉक्टर जो है हमारा स्टैंडर्ड है, आप आओ बैठो, मैं केस चेकिंग करेंगे, दवाई देंगे। मिसेस इब्राहिम, उसको मैंने दवाई दी अभी 3 दिन पहले। आज सवेरे फोन आया था आई एम फीलिंग बेटर। होता क्या है, सिंपल सा केस था, उसके एंकल में पेन हो रहा था, बैठ के उठती है तो पेन होता है, चलते फिरते दर्द कम हो जाता है। और उनको बरसात पसंद नहीं है। एक इस दवाई का खास सिम्टम है कि आपको गर्म दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास डॉक्टर बहुत काबिल बैठे हैं आप सब लोग, मगर हमारे एक डॉक्टर गर्ग साहब मटेरियल मेडिका को बहुत पढ़ते हैं। कौन सी रेमेडी है डॉक्टर साहब? रास्ता देखा, मैं निकालूं गोल्ड मेडल फिर आपके लिए यहाँ पर। हाँ जी, हाँ, पक्का बस भेजना सर। आपको एक्स्ट्रा गोल्ड मेडल देना पड़ेगा। मैं आपको पॉपुलराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं होम्योपैथी को पॉपुलराइज कर रहा हूँ। आई हाँ जी, हाँ जी। नो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। ऐसे ही एक मेरे पास डॉक्टर आए थे, वो गुजरात के थे। हमें मिलने आते हैं बहुत, हमें बहुत डॉक्टर मिलने आते हैं पूरी दुनिया से। तो वो डॉक्टर बेचारा इतना सिंपल सा था, उन्होंने सिंपल सी शर्ट पहनी, सिंपल सी पैंट पहनी हुई और आके बैठ गए। और तो मैंने कहा थोड़ा मैं बिजी हूँ, कहता कोई बात नहीं। तो मैंने पेशेंट को कहा कि हमारे पास एक डॉक्टर बाहर से आए हैं, क्या हम अलाउ करें आपके साथ यहाँ बैठ जाएं? कोई पर्सनल बात तो नहीं करनी है। देखो जी, कॉन्फिडेंशियल डिजीज हैं, जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है, मैरिटल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तो लोग चाहते हैं मैं किसी के सामने बात नहीं करूंगा, मैं अकेला ही बात करूंगा। और कई लोग इतने बेवकूफ हैं अपने फ्रेंड्स के सामने भी बात कर देते हैं। 1 मिनट जी, मेरा एक पेशेंट का फोन आया, मैं उसको कह देता हूँ। रविंदर जी मैं प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं कर दे 5 मिनट। अभी ये हमारा पेशेंट है, हमारा बहुत काबिल कार मैकेनिक है, यहाँ का यूके का माना हुआ। मेरी कार कोई ठीक नहीं कर रहा था, इसने ठीक कर दी। इसको मैं दवाई दे रहा हूँ, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम।
लैक ऑफ कि मैं कॉन्फिडेंस। कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और इसको बाहर नहीं अच्छा लगता, इसको भीड़ नहीं अच्छी लगती, इसको क्राउड नहीं अच्छा लगता, इसको शो नहीं अच्छा लगता, इसका आईज हैवी रहती है। सिंपल, होम्योपैथी से बढ़िया साइंस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 51 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे 12 नवंबर को, 51 ईयर कंप्लीट। और मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जाऊं, हर एक को मैं हेल्प करूं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। बस ये है कि आप लोग अरेंज करो वहां पे लोगों को, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, मैं आपको उनको समझाऊं, उनको बताऊं कि ये होम्योपैथी ये है। हमारे एक अमेरिका के डॉक्टर हैं, लुक डे शेपर, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉक्टर मुझे मिला है। मुझे आज तक अपने से ज्यादा काबिल कोई डॉक्टर मिला है तो वही मिले हैं, डॉक्टर लुक डे शेपर। वैसे मैं डॉक्टर जुगल किशोर जी को भी मिला हूँ, बहुत अच्छे। डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र जी को मिला, बहुत अच्छे। डॉक्टर सुभाष जी हैं, उनके पेरेंट जो महेंद्र सिंह जी, वो भी बड़े अच्छे हैं। मगर अब अच्छे डॉक्टर इंडिया में बहुत कम हैं। जो हैं भी तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने आप को पॉपुलराइज करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सभी मेरे भाई हैं। हमें होम्योपैथी की तारीफ करनी चाहिए, होम्योपैथी के बारे में बताना चाहिए। तो मैं बता रहा था उसके बारे में। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी दवाई देने से पहले अगर आपको दवाई पता भी लग गई है तब भी उसको दिल की बात सुनो। मेरे पास पेशेंट आता है और मैं विद इन 20 सेकंड टू 30 सेकंड उसकी बीमारी और दवाई समझ लेता हूं। तो क्या आप समझते हैं कि उसको मैं दवाई दे दूंगा तो उसके दिल में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा? वो मुझे 50 पाउंड फीस देगा, मेरी 50 पाउंड फीस है, जबकि मेरे स्टूडेंट 150 पाउंड लेते हैं लंदन में। डॉक्टर साहब, मैं एक बार दुखी हुआ था, आज से कई साल पहले एक सरदार जी हमारे डॉक्टर आए थे, डॉक्टर उजागर सिंह, उनका नाम याद है। ही केम फ्रॉम कनाडा। तो वो बोलता है मैं इंडियंस को दवाई नहीं देता हूँ। इंडियन के लोग जो है ना रिश्तेदारी निकालते हैं, कहाँ से हो, कौन से गाँव, कहते हैं हमसे दवाई लेने आते हैं मगर हमारा पूछते हैं कौन से गाँव से आए हो, कब आए हो, कैसे है, ये वो। कहता हम उनको लाइक नहीं करते कनाडा में, ओनली ब्रिटिश एंड इंग्लिश पीपल। कहते दे विल कम एंड दे विल गिव मी मनी। उस टाइम पे वो लेते थे $50 उस टाइम पे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टैंडर्ड नहीं है कुछ। हम लोग जो है ना अपने आप को बस डॉक्टर बनाया, मनी 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 मनी, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे पास एक बहुत बड़ा रिच पर्सन आया, बहुत रिच पर्सन, उसके बड़ा अरमानी का सूट और इतनी बढ़िया घड़ी उसकी, पता नहीं कितनी, उसकी गाड़ी भी इतनी महंगी लैम्बोर्गिनी। तो उसका नाक बंद रहता था, रोज उसका बंद रहता था, और सारा दिन नाक बंद रहता था। बोलता है यार मैंने ऑपरेशन करा लिया, यार करके बोला, बिकॉज ही वाज ए रिच पर्सन। बोले यार मैंने ऑपरेशन करा लिया है और मेरी नाक नहीं खुल रही, मैं इधर गया उधर गया उधर गया, अमेरिका सब जगह। तो मैंने उससे पूछा सिम्टम बताओ, उसने सिम्टम बताया। आप सभी वो दवाई को समझ जाओगे विद इन 5 सेकेंड। वो कहता है मुझे खुली हवा में जाके नाक खुल जाती है, पल्सटिला, कमरे में आते नाक में। देखा, अरे आप तो सब पे छा गए, डॉक्टर साहब छा गए, आपको तो मैं गोल्ड मेडल दूंगा। उनको मैंने पल्सटिला की 50 mg की दी दवाई, और यहाँ बैठे हुए थे वो डॉक्टर साहब, वो मुझे बोलते हैं पंजाबी में, बोले यार कितनी देर में नाम आएगा। मैंने कहा आपने यार कह ही दिया तो फिक्र क्यों करते हो, जरा 2-4 मिनट बातें तो करो। बोले यार मेरे जाना है। मैंने कहा 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो। हाँ, और पंजाबी में उन्होंने गालियां निकाली अपनी नाक को, माँ बहन की, पंजाबी में। ओए माँ, ओए माँ। मैं कहा ये क्या कर रहा है बंदा है, मैं करोड़पति है, मिलीनर है। तो मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब ये क्या दिया मुझे आपने। मैंने कहा दो, मैंने एक डोज दी और दूसरी डोज मैंने बूस्टर डोज इमीडिएट दे दी, क्योंकि प्राइमरी रिएक्शन में दूसरी डोज दे देनी चाहिए, सेकेंड रिएक्शन में देने से बेवकूफी है। अप डाउन अप डाउन। प्राइमरी रिएक्शन है जब व्हेन वी गिव द मेडिसिन, वो बॉडी में जाकर असर करती है, मगर दवाई ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपर हो। सनी देओल पावर, ये नहीं हो कि 30 दे दिया आपने, 40 साल पुराना दर्द है शाटिका का और दे रहे हो आप 30। नो, हाई पोटेंसी। ऐसे ये केस था काली कार्प का, 3 AM गारंटेड, 3 AM एक्रिवेशन। तो उनको हमने 50 M दिया, विद इन हाफ एन आवर वो वहां से चल कर गया। वो ही वाज ए टैक्सी ड्राइवर, उसको काली कार्प का सिम्टम थे, शाटका का पेन था, वो बैठा हाय मर गया। मैं बैठो बैठो। व्हेन ही गॉट अवे ही सेड सर वेयर इज द टॉयलेट। मैं कहा दिस वे। मैं रुको, मैं क्या हुआ? कहता तुम तो चल के जा रहा है, तू तो रोता हुआ आया था। कह रहे सर ये क्या मैजिक कर दिया, अल्लाह ने ठीक कर दिया। मैं कहा अल्लाह ने नहीं ठीक किया, अल्लाह ने भी ठीक किया, मगर होम्योपैथी दवाई ने ठीक किया।
यू आर ही इज नॉट गिविंग क्रेडिट टू होम्योपैथी। मैं कहा ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है, वी लव अल्लाह, वी रिस्पेक्ट अल्लाह, मर्द भाई ने ठीक किया उसके तो जिक्र करो। फिर वो बोलता है आप मुझे वो दवाई की शीशी दे दो, मैं नहीं दूंगा। मैं कितने के, मैंने कहा 70 पाउंड की है, 100 पाउंड की, कहता है मैं 100 पाउंड, मैं कहा तू 500 पाउंड दे, नहीं दूंगा, क्योंकि वो स्टूपिड है। वंस होम्योपैथी इज डन, प्राइमरी रिएक्शन एंड सेकेंडरी रिएक्शन, फिर तो एग्रीवेशन होगा ही होगा। जब आदमी मर गया ना, आपने गोलियां चला दी, बंदा मर गया, आप डेड बॉडी पे गोलियां चलाओगे तो गोलियां बेकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मेरे ख्याल में डॉक्टर संदीप जी, आज के प्रोग्राम में हमारे पास पता है ज्यादा लोग नहीं आ पाए या कुछ भी है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और डॉक्टर हमारे जो बठिंडा के हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश जी गर्ग, इनको भी आप लें, इनसे भी बात सुने, सभी लोग सुने, मैं ज्वाइन करूंगा। और अभी तो कुछ नहीं हुआ, हमारे पास टाइम है। अब आज मैंने कुछ करना था तो इसीलिए आई एम ऑर्गेनाइजिंग वन इवेंट इन अक्टूबर, तो उसके लिए आज मैं थर्सडे को छुट्टी लेता हूं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट कल हो रहा है जयपुर विद्यापीठ जो है वुमेन यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर MP शर्मा साहब हैं, वहाँ के डीन साहब हैं, होम्योपैथिक फैकल्टी है, तो उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी थी। आज आपका काम खत्म करने के बाद मैं जो दूसरे डॉक्टर हैं जहाँ पे अर्मीनिया में, सर्बिया में, अमेरिका में, डॉक्टर शाराम भी वहां पर आ रहे हैं, कनाडा वाले, मतलब लेक्चर देने। डॉक्टर विजय वैष्णव अमेरिका से कर रहे हैं, डॉक्टर मीर जाना सर्बिया से कर रही है, डॉक्टर एलिजाबेथ अर्मीनिया से कर रही है, और डॉक्टर भी है। मैंने सबका लिंक दिया, हम लोग सबको लिंक कर देते हैं कि आप लोग जुड़ जाओ, और जितने ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ईमानदारी से और सच्चाई से बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें स्टोरी सुनाना नहीं चाहिए। मैं एक याद आया मुझे बहुत पुरानी बात। एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे फर्स्ट डोज हमने दे दी, राइट सिलेक्शन भी थी, प्राइमरी एक्शन भी हो गया, देन आफ्टर हाउ मच टाइम वी शुड रिपीट द सेकंड डोज और सेकेंडरी एक्शन? नहीं, जब जरूरत पड़े तभी देनी है, जब जरूरत पड़े तभी देनी है, नो नीड। ओके ओके सर। आपको मैंने बताया था ना डॉक्टर डोरोथी शेपर्ड की बुक मैजिक ऑफ द मिनिमम डोज। नहीं, मैंने नहीं मैजिक सुना ऑफ द मिनिमम डोज में लिखा हुआ है हाई प्रेशर की दवाई दो, जितनी मर्जी हाई प्रेशर की दवाई दो, बट डोंट रिपीट इट टू मच। ओके सर, ओके। अभी आप हैरान होंगे, एक केस था जिसकी चेस्ट में पेन होता था। अब बताओ, मजा आएगा, अब आएगा मजा। चेस्ट में उसको पेन होता है चलने से, और उसको, हाँ, अभी एक सिम्टम बताऊंगा और अब दवाई एकदम पकड़ लोगे आप। उसको ऐसा लगता था मेरी छाती कस गई है। मैंने पहले पकड़ ली सर, ब्राइनिया। बताइए। नहीं नहीं नहीं, वो ब्राइनिया चलने वाली ठीक है, हमें पता था ब्राइनिया बोलोगे, नहीं बता रहा हूँ एक सिम्टम जो सुनो। और उसको ऐसा लगता है कि मेरी छाती जो है केज में दब गई है, कस गई है, constriction in the chest and pain and heart problem. And aggravation by motion. Aggravation walking. बहुत स्पेशल दवाई है। और उसके लेफ्ट हैंड में पेन भी होता है, उसको अंजाना पेक्टोरिस भी कहते हैं। जलसीमियम। आप समझ गए हो? बोलो बोलो। जलसीमियम। कैक्टस ग्रैंडिफोरस। कैक्टस के पेशेंट को लगता है कि मेरी छाती जकड़ ली है किसी ने। अच्छा है, इसमें बुरा नहीं मानने की बात है, दवाई करेक्ट बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, ट्रायोप्राइमरी में जलसीमियम, कैक्टस एंड डिजिटलिस तीनों आती है इसमें। डिजिटलिस है मगर डिजिटलिस से और सिम्टम है। नहीं, देयर इज अ फाइन डिफरेंस। आपको बताऊं, आपको होम्योपैथी बताते बताते एक चीज और बताऊं। हाँ जी, वो केस कैक्टस का निकला। बिल्कुल बोल, आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में अब हिंदी में बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा, हमारे कई फ्रेंड हिंदी में बोलते हैं। मैंने टेलीविजन प्रोग्राम किए हैं, करीबन 800-900 प्रोग्राम हिंदी में उर्दू में किए हैं, पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया के लिए। हमारे हिंदुस्तान में जो टाइगर है, जो पूमा है, जो लियोपर्ड है, जो शेर है, सबको शेर बोलते हैं, पता आपको? हाँ जी। उनकी डिफरेंस नहीं पता। हम कहते शेर आ गया, शेर आ गया, मगर रियल शेर इज द लायन, फिर लियोपर्ड है, फिर प्यूमा है, फिर टाइगर है, फिर और भी है एनिमल्स, 12-13 किस्म के हैं, मगर सबको शेर बोल देते हैं। तो ऐसे ही होम्योपैथी में हम लोग इतने एक्सपर्ट हैं, माइन्यूट डिफरेंस आपको दवाई बता देता है, छोटी सी डिफरेंस। अगर आपके 100 सिम्टम हैं और 101 सिम्टम इज अगेंस्ट
सब दवाई खत्म। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सुन के खुश हो गए। एक बार एक बहुत बड़ा मिलियनर था, अभी सुनो ये बहुत बढ़िया होम्योपैथी इसमें आ जाएगी। वो लंदन में जाता था घूमने फिरने, पार्टी खाना, 5 स्टार होटल, होटल का नाम नहीं पॉपुलराइज करूंगा, बहुत बड़ा होटल है। तो वहां पे जाना, उसने आना जाना, खाना पीना सब करना। तो मुझे भी ले जाते थे, मिस्टर खान थे वैसे जो मुझे ले जाते थे। तो वो बोलते हैं आप डॉक्टर खान के साथ जाते हो, वहां पे इतना खाना पीना होता है, आपके इतनी जान पहचान है, आपको हाई सोसाइटी मिलती है, ऐसे वैसे करते करते एक बार तीसरे बंदे को पता चल गया। तो बोला आप लोग इतने घटिया दो, मुझे कह रहा है आप इतने घटिया हो कि हमें नहीं ले जाते हो। मैंने इसमें घटियापन क्या है? वी आर क्वालिफाइड, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी है। कहता नहीं आई वांट टू गो विद यू। उसने पता नहीं क्या किया, कहां से सूट साट पहन के वो चल पड़ा साथ में। अब वो चला जाता है वहां पर, तो वहां पर बड़े हाई क्लास सोसाइटी के लोग आते हैं। तो उसको शौक लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक फिल्म आई थी हमारे शशि कपूर भाई साहब की, यहाँ भूल से आ गया हूँ कहाँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, वो वाला सीन हो गया कि उसने सोचा यार ये तो करोड़पति अरबपति लोग हैं, मैं गधा कहाँ से आ गया। रिक्शा छाप या जो भी दुकानदार है, उसकी दुकान थी बैटरियां बेचना, सेल बेचना, घड़ियां बेचना जो थी। तो उसने सोचा ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। अब वो जब झूठ बोलने पर आ गए, जितने लोग थे वो कहाँ जानते हैं, अब हमारा शहर सला हुआ है, वो लंदन में है, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो उसने कहानियां सुनानी शुरू कर दी अपने बारे में। कहता हेलो यस सर, हाउ आर यू, ओके नाइस टू मीट यू, या तो व्हाट डू यू डू। उसने कहा मेरी फैक्ट्रीज हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे होटल्स हैं, मेरा ये है, पता नहीं उसने क्या क्या कहानियां सुनाई। सब लोग बड़े इंप्रेस हुए। जब बड़े इंप्रेस हुए तो उसको जाना पड़ गया। ही लेफ्ट अर्ली। क्यों अर्ली? उसके पास कार नहीं थी। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, 10:30 बज गए हैं, आपका तो फंक्शन लेट चलेगा, मैं जा रहा हूँ। मैं कहा जाओ भाई। वो चला गया। उसके बाद में सारे लोग बोले वो आपका फ्रेंड कहाँ गया, डिनर खा के भाग गया। तो लोगों ने कहा कि चला गया। मैंने कहा हाँ हाँ उनका काम था, वो चला गया। तो बोले बहुत अच्छा इंसान है, उसको लाओ अपने साथ नेक्स्ट टाइम। ही वो तो वेरी नाइस टॉकिंग, बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये है वो है। उसने कई बातें उनके बारे में बताई। तो मेरा फ्रेंड था वो उससे रहा नहीं गया। अब देखो ये होम्योपैथी की दवाई है। कहता है कि वो बहुत काबिल आदमी है, वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो अमेरिका कनाडा इधर उधर फिरता रहता है, ऑस्ट्रेलिया उसके बहुत ज्यादा लेना देना है, चाइना से माल आता है ये। तो उसमें तो बहुत अच्छा आदमी है। बोले बहुत अच्छा इंसान है वो, मगर एक ही बीमारी है उसको। कहते क्या? वो झूठ बोल बस ये उसका सारा क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई विद इन ए सेकेंड। ऐसे ही आपको कोई ले जाए कि मैं लंदन में खाना खिलाने जा रहा हूँ, वहां पे जाकर देखा मीट मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, आप तो वेजिटेरियन, आपके लिए वो बेकार है। तो होम्योपैथी की दवाई अगर मैच नहीं करती है तो बेकार है। चाहे सल्फर है, चाहे बेलाडोना है, चाहे ब्रानिया है, चाहे कोई भी दवाई है, अगर मैच नहीं करते तो हमारा काम ही है। हमारा मूल मंत्र है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। रहे। हमें आके कोई बीमारी नहीं बताता, हमारे को एक क्विज बताता है। ड्रग पिक्चर। जैसे उसने कुछ बोला, हम उसको नहीं पता वो क्या बता रहा है, वो एक रेमेडी के सिम्टम बता रहा है। आपको पता है जब पेट में हैवीनेस हो, पीरियड 2-3 दिन के लिए आते हो लेडीज को, बड़ी कंजूस हो, बड़ी झगड़ालू हो, बड़ी इमोशनल हो, तो आपको 3-4 दवाइयों में मिक्स हो जाएंगे। मगर जब वो बोलते हैं कि मुझे यूट्रस में नीचे बीरिंग डाउन पेन है और हैवीनेस है, तो सिंगल रेमेडी बनती है। और ऐसी लेडीज को आयरनिंग करना नहीं अच्छा लगता, कपड़े धोना नहीं अच्छा लगता। डॉक्टर साहब ये दवाई बताओ, आप मजा आ जाए। सीपिया। हस्बैंड से हेट करती है। सीपिया सीपिया। डॉक्टर संदीप, आई एम इन यूके, कैन यू सेंड हिम वन मेडल फ्रॉम बंगलोर टू बठिंडा। हाँ जी सर, पक्का। देखा, ऐसे लगता है मजा, ऐसा होने चाहिए। हम हमारा ओपन सेशन होना चाहिए जहां पे कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। आप शेयर करो, आप होम्योपैथी की तारीफ करो, होम्योपैथी के बारे में बताओ। कोई साइंस नहीं है दुनिया में, कोई साइंस नहीं है जो दुनिया में होम्योपैथी का मुकाबला कर सके।
ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा। एक बार मैं प्रोग्राम कर रहा था तो कोई आदमी जेलस हो गया हमारे प्रोग्राम से, वो अमेरिका से थे, हमारे पड़ोसी देश के थे, वो कहना नहीं चाहिए। तो उसने मुझे प्रोग्राम के एंड में 1.5-2 मिनट रहता था, उसको जेलसी हो गई कि भाई ये तो प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, 112 कंट्रीज 115 कंट्री में देखा जा रहा है लाइव प्रोग्राम। तो उसने मुझे खराब करने के लिए कोई मेडिकल सिंड्रोम बता दिया, डॉक्टर साहब इसके बारे में बताओ। तो मैंने कहा भाई साहब आज हम डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, डिप्रेशन को सवाल करो। क्या था, नहीं 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 आप इसके ऊपर बताओ। मैंने कहा देखो हमारे पास 2.5-3 मिनट है, मुझे नहीं पता था, आई एम ऑनेस्ट, आई डिडंट नो अबाउट दैट सिंड्रोम, मुझे नहीं पता था क्या पूछ रहा है। तो मैंने उनसे कहा हमारे पास 1.5-2 मिनट रह गए, 2.5 मिनट रह गए, मुझे प्रोग्राम सम अप करना है, मगर हाँ कल सवेरे का जो प्रोग्राम होगा 9 बजे का, उसमें आप आ जाना, मैं आपको सारा बताऊंगा। व्हेन आई केम, फिर मैंने गूगल सर्च किया, सारा कुछ सर्च किया, मेडिकल सर्च किया, एनएचएस सर्च किया, आई गॉट अ फुल इंफॉर्मेशन ऑन दैट सिंड्रोम। और नेक्स्ट डे ही वाज नॉट देयर, ही वाज मिसिंग। तो होता क्या है कि हमारे होम्योपैथी डॉक्टर दूसरे होम्योपैथी की बुराइयां करते हैं। सबसे बड़ी गलती है, हम दूसरे लोगों की बुराइयां करते हैं, अरे उसको कुछ नहीं पता, हमको दो, हमसे दवाई लो। दिस इज द वर्स्ट थिंग इन द होम्योपैथिक वर्ड। नेवर क्रिटिसाइज एनी होम्योपैथ। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ रॉयल कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है, वहां पे एक डॉक्टर थे, वो सवेरे रस्टॉक देते थे, शाम को एपिसमेल देते थे, बोथ आर एनिमिकल, एंटीडोट नहीं एनिमिकल। तो वो डॉक्टर का अनिमिकल नाम या नहीं बताऊंगा। तो मैंने, पेशेंट आया, बोले सर मैं दवाई खा रहा हूँ ये, मैंने कहा अच्छा ये दवाई है, माय गॉड। मैंने उसको फोन किया, मैं कहा डॉक्टर साहब मैं दुनिया को नहीं बता रहा हूँ, मगर आपको बता रहा हूँ ये जो दे रहे हो दवाइयां गलत हैं। कहते व्हाट डू यू मीन गलत है, मुझे होम्योपैथी नहीं पता। मैं कहा शायद नहीं पता, मैंने बोला शायद नहीं पता। मैंने कहा आप पता क्या दवाई दे रहे हो, कहते आर यू डॉक्टर। मैंने कहा वो बात की बात, मैंने नहीं बताया मैं डॉक्टर हूँ क्या है। मैं कहा डॉक्टर साहब आपको इनिमिकल का पता है। बोले व्हाट डू यू मीन इनिमिकल। मैं कहा रस्टॉक्स और एपिसमेल का क्यों दे रहे हो आप। देन आई वाज एंग्री, मैं यू आर किलिंग द पेशेंट। कहता ओ सॉरी सॉरी सॉरी। मैं व्हाट सॉरी। कहता प्लीज कम सम टाइम। मैंने कहा व्हाई शुड आई कम, मैं तेरे को क्यों मिलने, तू आ मुझे मिलने, अपना रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरे को मिलने आओ। व्हाई, मैं नहीं आता मिलने आपको, आपने आना मेरे पास आए। हम आने को तो बठिंडा आ जाए, सो मेनी बंगलौर आ डॉक्टर। जाएंगे, मगर प्यार से बुलाओ, आपका रोब मत दिखाओ कि बड़े काबिल हैं। अच्छा एक बात सुने, आज बड़ी पुरानी ये केस याद आ गया मुझे, उसका दवाई डॉक्टर बताएंगे मुझे लगता है। ये एक यंग मैन था, उसका फादर बुक बाइंडर था, तो उसके यहाँ बेटे के यहाँ कार्बंकल हो गया फोड़ा, एक बैक में हाँ भी जी। होता है, एक कार्बंकल यहाँ हो गया, और एकदम काला, एकदम एकदम मतलब कैंसरस था वो। तो वो सर एक अस्पताल है आपके लुधियाना में, सीएमसी हॉस्पिटल, वहां का दिखाया, बोले इसका ये करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, इतना पैसे दो, मनी मेकिंग है। तो उस दिन 13 अप्रैल थी, बैसाखी का दिन, हमारा हॉस्पिटल बंद था। तो मेरे शिष्य थे डॉक्टर गुरुदेव, डॉक्टर प्रीतम, हमने उनको बुलाया, मैंने उसका इंसिजन किया, साफ किया, और कैलेंडोला की ड्रेसिंग किया, सब कुछ किया। और बाद में उसका ड्रेसिंग होती रही होती रही होती रही, वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो डॉक्टर ने बुलाया कि वो आया नहीं, तो लड़का नहीं आया तुम्हारा। तो वो जब गया लेकर देकर, बोले व्हाट इज द ब्लडी हेल, व्हाट हैपेंड। कहते डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। किसने ऑपरेशन कर दिया। कहते होम्योपैथी डॉक्टर। हाउ कैन यू डू ऑपरेशन। मैंने कहा बेटा आप लोग क्या सोच रहे हो, हम सिर्फ मटेरियल मेडिकल पढ़ के ही डॉक्टर बने हैं। हमने 5 ईयर झक मारी है सर्जरी में, गायनी में, ईएनटी में, सब चीज पढ़ा है हमने, इक्वलेंट टू यू, बट यू डोंट नो होम्योपैथी, बट वी नो होम्योपैथी, वी आर मोर देन यू इन नॉलेज। अगर सही तरह से गोल वाला पढ़ा है, प्रैक्टिस मेडिसिन पढ़ी, आज तक सारी बुक्स याद है मुझे। हमारे टीचर डॉक्टर एसपी शर्मा सिन्हा साहब, जो उन्होंने टीचिंग की है हमारे सर्जन्स ने और सब ने, ऑप्थेल्मोलॉजी में वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर सक्सेना साहब ने। मैंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन किए डॉक्टर साहब, क्या बताया आपको कहानी, डॉक्टर शमशेर सिंह खन्ना वालों के साथ। तो हुआ क्या, उसने कहा हाउ हाउ कम दिस इज बेटर, व्हाट हैपेंड। बोले डॉक्टर शर्मा है वहां पे होम्योपैथिक अस्पताल में, उन्होंने किया ऑपरेशन, आई वांट टू सी हिम। अच्छा वो आया, तो मैंने कहा वो बड़ी पुरानी बात है, ये है 79 की बात। मैं आई वेंट टू सी हिम, और बहुत मशहूर डॉक्टर था वो, डॉक्टर सीएम सिंह, चंद्रमोहन सिंह। और जब मैं गया तो मैं आई वाज वेटिंग आउटसाइड, ही केम इन द साइकिल, आई वाज सरप्राइज, ही केम इन द साइकिल विद द रेड टर्बन एंड वाइट शर्ट।
अंडर के डॉक्टर साहब ये कौन कहते? डॉक्टर CM सिंह यही है, चंद्रमोहन सिंह। उसको 2-3 मिनट बाद पेशेंट को देखा तो फ्री हूँ, मैंने कहा आई वांट टू सी हिम, बोले गो। व्हेन आई वेंट इनसाइड द रूम चैम्बर जो भी है CMC हॉस्पिटल में, बोले क्या तकलीफ है? मैंने कहा सर कोई तकलीफ नहीं है, मैं आई वांट टू सी यू। बोले क्यों? मैंने कहा आपने मुझे बुलाया था। कब बुलाया? मैंने कहा सर वो जो है अपना लड़का, उसका नाम दिया। बोले ओ यू आर द सेम गाय? यस आई एम द सेम गाय। तो व्हाई डिड यू डू दैट? मैंने कहा सर उसको जरूरत था, मैंने ऑपरेशन कर दिया। डू यू सर्जरी? मैंने कहा यस आई एम क्वालिफाइड होम्योपैथ एंड सर्जन। बोले डू यू नो क्या डिजीज था वो? मैंने कहा जो डिजीज था सिम्टम के हिसाब से मैंने दवाई दिया, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द डिजीज। या बोले दैट वाज कैंसर। मैंने कहा यस कैंसर सिम्टम्स वर देयर। बोले वो ठीक कर दिया तूने करके? यस सर। कहता लीव दैट जॉब कम विद मी। डॉक्टर साहब वो कह रहा है लीव दैट जॉब एंड कम विद मी। मैंने कहा व्हाट ए प्रमोशन, होम्योपैथी छोड़कर अब CMC डॉक्टर CM सिंह के साथ जाएंगे। मैं कहा नो सर आई एम हैप्पी वेयर आई एम, डोंट वरी सर, थैंक यू। मैंने कहा आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया। होता क्या है? हाँ जी सर एक मिनट, हाँ ऐसे ही कार्बन का केस मेरे पास चल रहा है, उसके सर्वाइकल सॉरी हॉस्पिटल रीजन में हेड पे कार्बन है, क्रोनिक केस है, और ही इज ए यंग मैन ऑफ अराउंड 45 इयर्स। काफी क्रोनिक केस है, ग्रुप ऑफ ओपनिंग्स हैं कार्बन जो हॉस्पिटल रीजन का बिल्कुल जहां फोल्ड बनता फैट का वहां पे है, हेयर्स में। एंड आई हैव गिवन सो मैनी मेडिसिन बट ही वाज कमिंग अगेन एंड अगेन। रिकरेंट कहते हैं, रिकरेंट। हाँ रिकरेंट कार्बोनकल्स है, रिकरेंट केस है, बार तो बार आ जाते हैं हर गर्मी में। सारे सिम्टम लो, उसकी रेमेडी निकालो फिर आप। मेडिसिन निकालता हूँ तो जैसे लैक्सिस भी निकला, लैक्सिस भी दिया, हाइपरटेंसी में बांधने से शुरू किया, ठीक हो गया, लेकिन रिकरेंस फिर हो गया, फिर दोबारा सिम्टम लिए, फिर मैंने रस्टॉक्स दिया, उससे उसको काफी मच बेटर रहा, लेकिन फिर दोबारा रिकरेंस हो गया। एम्फेसिनम भी देते हैं, मर्कसोल भी दी बीच में, आपने लेकिन सिम्टम देकर अगर कोल्ड केस है तो आर्सेनिकम एल्बम और सलीशा बहुत अच्छी दवाई हैं। आर्सेनिक एल्बम तो दे चुका हूँ, सलीशिया ने दिया। सलीशा बहुत इफेक्टिव है हाइपरटेंसी में। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम अगर अभी वो आएगा तो पहले आप सिम्टम मैच करो, सिम्टम सलीशा का सिम्टम है तो सलीशा का सिम्टम मैच करो, और 1 m 10 m से नीचे ना दो, 50 m। हमारे को एक डॉक्टर याद आ गया, आज आपको बता रहे हैं, चलो शेयर करें। 1980 में तो 8 में तो मैं आ गया था, तो 73 या 74 में जब नया नया होम्योपैथी डॉक्टर बना था, तो एक डॉक्टर आए थे हमारे पास, वो बिहार के थे, डॉक्टर UK प्रसाद। He was asking patient to come one day advance and take the tiffin with him. टिफिन, उसका टिफिन थे 2 4 खाने वाले टिफिन स्टील के। वो बोलता था ये टिफिन ले जाओ, इसमें बढ़िया वेजिटेरियन खाना बना के लाना, एक में राइस, एक में रोटी और 2 सब्जियां बना के लाना, ओके। और एक रजिस्टर लेके आना, रजिस्टर होता है ना इतना बड़ा A4 साइज का। फिर वो एक एक पेज पर एक एक सिम्टम लिखता था डॉक्टर UK प्रसाद, और सारा दिन लिख के ना सवेरे 9-10 बजे बुलाना, और 12-1 बजे तक उसने सिम्टम लेने, 3-4 घंटे तक सारे सिम्टम लेना है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या पूछना। फिर लंच करना, लंच करने के बाद में हाथ मुंह धो के उसको उसने दवाई दे देनी 10 m की या 50 m की एक डोज उस टाइम पर, और बोलना ठीक हो जाए तो बता देना, नहीं ठीक हो जाए तो कहीं और चले जाना। डॉक्टर UK प्रसाद, उमा किशोर प्रसाद, एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग इन लेटली इन श्रीनगर में कोई घर था बहुत बढ़िया, वहां पे करता था। इस तरह से होम्योपैथी डॉक्टर हुए हैं। तो ही वाज कंफ्यूज्ड एंड सरप्राइज, कहता है हाउ कम यू प्रिस्क्राइब ए रेमेडी इन फ्यू मिनट्स। मैंने कहा सिट डाउन देयर देन। जब मेरे को मिलने आए, मेरे पास पेशेंट आया, उसके किडनी में पेन हो रहा था, रीनल स्टोन था, लेफ्ट साइड में था, बर्निंग यूरिनेशन था, बर्बेरिस वल्गैरिस, सिंपल रेमेडी आई प्रिस्क्राइब्ड। तो बड़ा सरप्राइज हो गया, तो आपने जल्दी दवाई ढूंढ लिया। मैंने कहा यार अब सिम्टम तो बता रहा है, और क्या होगा, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है। मैंने यही बोला उसको डायलॉग, हमारी टीचर ने बताया था, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली भौंकती नहीं है।
और कुत्ता म्याऊ नहीं करता, तो रेमेडी तो पता लग गई ना आपको इमीडिएट। ऐसे एक केस और था, उसके बैक में पेन हो रहा था। ये भी दवाई डॉक्टर साहब बड़ी मजेदार है। बैक में क्लाविकल है ना, फ्रंट में, स्कैपुला पीछे है, दोनों स्कैपुला के बीच में जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे पेन होता है। जब भी वो खाता है, स्वॉलो करता है रोटी, जब भी रोटी खाता है स्वॉलो करता है, पेन होता है स्वॉलोइंग में। सिंगल रेमेडी है। पेट्रोलेक्टा। आप देखिए रिपोर्टरी सामने पड़ी है। हाँ जी। अच्छा रिपोर्टरी खोल लो, आज लाइव कैसे हो जाए। पेन बिटवीन स्कैपुला डोर्सल रीजन, दवाई देख के आप खुश हो जाओगे। आप अभी सभी लोग रिपोर्टरी लेके आए को जी। आई एम द रिपोर्टरी स्पेशलिस्ट। मैंने रिपोर्टरी बनाई थी, उसकी कहानी भी सुना देता हूँ आपको, रिपोर्टरी की कहानी। अभी पढ़े हैं 15 मिनट, आज एंजॉय करो हमारे साथ। हाँ डॉक्टर साहब रेमेडी देख के आप शॉक हो जाओगे, शॉक। अपने होटल का बोला, आप निकालो, आप रिपोर्टरी निकालो। सभी लोग रिपोर्टरी लेके आओ प्लीज। लर्न समथिंग फ्रॉम रिपोर्टरी। माय टीचर वाज डॉक्टर जेसी शर्मा एंड डॉक्टर जे चंद्रा जी। उसकी कहानी सुनाऊंगा तो आप रो जाओगे मेरे साथ में कितना धोखा हो गया। महीने में डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप, महीने में एक बार कर ले करो प्रोग्राम, मजा आएगा। जरूर सर, जरूर। इतना इंटरैक्टिव ऐसे ही सेशन है ये तो हमें जरूर। औरों की मैं सुनूंगा, अपना भी सुनाऊंगा। हर महीने एक प्रोग्राम हो जाए। और अच्छी बात, अभी तक मेरे को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। एक फोन आया था हमारे मैकेनिक का, उसको मैं बात कर लूंगा। हाँ डॉक्टर गर्ग साहब, रेमेडी क्या है? हाँ जी, इसमें बिटवीन स्कैपुला में तो बहुत सारी मेडिसिन दिए हैं सर। नो नो नो, पेन इन द बैक डोर्सल रीजन, स्कैपुला बिटवीन, swallowing when, सिम्टम बता दिया। सिंगल रेमेडी। हाँ जी, एक swallowing with Rastox only. यस। Rastox. डॉक्टर शशिकला जी कहाँ से हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से? हाँ जी, Rastox। हाँ जी, हाँ। डॉक्टर शशिकला जी ने बताइए कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं? विच टाउन? डॉक्टर संदीप कहाँ से हैं डॉक्टर शशिकला जी? डॉक्टर शशिकला, यू आर फ्रॉम व्हिच टाउन प्लीज? सामने कहाँ से, कौन से शहर से हैं? डॉक्टर शशिकला, आप कहाँ से हैं? योर टाउन? I don't know Hindi. विच Yes. टाउन यू आर फ्रॉम? Okay. From You Chennai. also. चेन्नई, चेन्नई से। Chennai. Okay. Wow, Okay, Chennai, Chennai, okay. very good. Thank you. You got the remedy. Clapping for her. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. Very good. Clapping, clapping. We must encourage everyone. अपने आप को हीरो नहीं बनना, सबको हीरो बनाना है, सबको हीरो बनाना है। We give confidence to everyone. Sometimes I see my juniors prescribing wrong remedy. I don't criticize them. I tell them separately later on what mistake they have done. और इससे भी ज्यादा सीरियस बात बताऊं, एक डॉक्टर हमारे लुधियाना में है, लॉर्ड मोहरा मेडिकल कॉलेज में, अभी आजकल वो बहुत अच्छी पोस्ट पे, आई डोंट वांट टू नेम हिम। ही वाज सो फनी, ही वाज सो नाइव। हमारे पास एक केस आया, डॉक्टर गर्ग सुनना, हमारे पास एक केस आया, बच्चे को होता ना स्क्रोटल हर्निया। Yes. हर्निया 5 तरह के होते हैं, हाइटस भी होता है, इंगुइनल भी होता है, फेमोरल भी होता है, एब्डोमिनल भी होता है और स्क्रोटल भी होता है। तो स्क्रोटल हर्निया जो होता है, बच्चे को स्क्रोटल हर्निया था, बच्चा था करीबन 7 महीने का। तो उन्होंने दिखाया, लेडी ने, लुधियाना में आता हॉस्पिटल में था मैं, तो उन्होंने दिखाया, डॉक्टर साहब ये देखो बच्चे को फूल गया है। शी डिडंट नो व्हाट इज हर्निया। तो मेरे साथ में वो असिस्टेंट होता था तब मेरे साथ में, डॉक्टर। हाँ जी, अच्छा। तो मैंने उसे बुलाया, मैं कम ऑन सी दिस केस। तो उन्होंने वो जो था ना पिज्जा होता है, जो भी होता है, लंगोट सा खोल के दिखाया, डॉक्टर साहब ये है। तो वो इतना ज्यादा सिंपल गाय मैंने जिंदगी में नहीं देखा, उसका नाम भी बड़ा खतरनाक था, बताऊंगा नहीं। तो वो बोलता है, सर ये लड़का है कि लड़की? मैंने कहा, बेटा देख कहाँ पर रहा है तुम। ये हमारे एक स्टूडेंट आए हैं, उनको बोल दूं, रवि जी मैं इंटरनेट पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। हाँ 10 मिनट में मैं करता हूँ आपको। ओके। तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये लड़का है कि लड़की? तो मैंने कहा, बेब को तू देख क्या रहा है?
लड़की का है, लड़का पता लग तो रहा है, अब देख तो रहा है, अब ये पूछ रहे हैं कि लड़का है कि लड़की, बताइए। इसको राइट साइड का स्क्रोटल हर्निया था, जबकि बचपन में वो था, उसको लाइकोपोडियम से ठीक हुआ, लाइकोपोडियम। लेफ्ट साइड की सबसे बढ़िया दवाई नक्सोन का भी है और भी है, मगर राइट साइड की मेडिसिन जो है। और एब्डोमिनल के लिए कौन सी डॉक्टर साहब? टमी की टॉप रेमेडी फॉर हर्निया, और लंबामेट, नक्सवोमिका, और नक्सोन का अम्बिलाइकल में है, हाँ जी, कैलकेरिया अम्लाइक कार्ब, कुछ का कैलकेरिया कार्ब भी बहुत अच्छी दवाई है एब्डोमिनल वाल्स में। फेयर फैट हाँ फ्लैबी जी, हाँ, पीपल, लंबर कोल्ड पीपल, लंबर हारनी है सर, लंबर हारनी है। बहुत सारी हैं, बहुत सारी दवाई हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये चाहिए ईमानदारी से मेहनत करके रिपर्टरी पढ़ें, जैसे हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फिल्में देखते हैं। आप मटेरियल मेडिकल बार 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 पढ़ो। जब बार बार पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा ये रेमेडी कहाँ है। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, आप सबको मैं बताऊं, डॉक्टर मनोज, इतने साल बाद भी मुझे कई चीजें नहीं पता हैं। कोई भी डॉक्टर अपने आप को कहता है कि मैं मास्टर हो गया हूं, वो एक नंबर का नेवर। झूठा बेवकूफ मक्कार है। हैनीमैन ने कहा कि मैं सारी जिंदगी होम्योपैथी नहीं सीख पाया, इस उम्र में भी मैं होम्योपैथी सीख रहा हूं। यही हाल है डॉक्टर लुगडे शपर का, जो सांता फे अमेरिका में है। और आपके इंडिया के डॉक्टर एक हिमालय में है, उसका नाम है डॉक्टर डेविड लिटिल। वो कहीं भी नहीं मिलते, किसी मिलते, उन्होंने संन्यास ले लिया, उन्होंने बाल बड़े कर लिए हैं, सन्यासी बन गए हैं। तो एक नई रेमेडी मुझे पता चली है, मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आपको भी शायद जरूरत पड़ जाए उस रेमेडी की। और जो रेमेडी का मैं दिखाता हूं, मैंने शीशी मंगवाई है एंसवर्थ होम्योपैथिक फार्मेसी लंदन से, मेरे सामने ही पड़ी है। मैं दवाई का नाम बताता हूं, आप आइडिया लगाओ ये दवाई किस काम की होगी। दवाई का नाम दिखाई दे रहा है? हाँ जी, है गल्फीमिया। नो नो, गाल्फीनिया ग्लाउका। हाँ, गल्फीमिया ग्लोबका। ओके। आपने इस्तेमाल की है? नहीं सर, नो, नेवर। इसका जो पोटेंसी क्या है? 200. 30 और एक दवाई मैंने और मंगाई है, इसकी पोटेंसी क्या है? 12C। ये 12C मैंने इसीलिए मंगाई है, कई लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। किस काम में आती है दवाई? आई डोंट नो सर, फर्स्ट टाइम कोई सुना है बताए, ये नाम। कोई बताए, मजा आए जरा। डॉक्टर संदीप जी उनको गोल्ड मेडल देंगे इंडिया से, सीधा सीधा जाएगा बाय कोरियर फ्रॉम बेंगलुरु। डॉक्टर साहब ये दवाई तो मिलता ही नहीं है, रिपर्टरी में ही नहीं मिल रही है। ये बैट फ्लावर रेमेडी होगा सर? नहीं नहीं, होम्योपैथी, बात करें शाइटिका। होम्योपैथी रेमेडी है, होम्योपैथी। सर डॉक्टर ये बात कह रहे हैं शाइटिका का है ये। हाँ जी, शाइटिका का दवाई है सर, ये शाइटिका पेन के लिए। लिखा हुआ है। हाँ, डॉक्टर प्रभात ने सर। नहीं नहीं नहीं, यार का तो है, मगर मैं स्पेशल जिस पर्पज के लिए मंगाई है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बड़े मुझे खुशी हो रही है, मैंने इंडिया में बैठा हूँ लगता है। ये रेमेडी है हे फीवर की। आंखों में से पानी आना, जुकाम होना, छींके आना, मिर्चें लगना, ये रेमेडी जो है बड़ी मुश्किल से मिली है, और एंसवर्थ से मिली है। एंसवर्थ जो है ना, क्वीन के सप्लायर हैं। दोनों दवाइयां मैंने कल खरीदी हैं 27 पाउंड की। 27 मतलब है 2700 रुपए का, और वो भी हाफ हाफ लिया मैंने, ज्यादा नहीं लिया, जरूरत नहीं पड़ेगी ना, 200 ड्रॉप्स। तो ये रेमेडी है हे फीवर के लिए, आप लोग पढ़ें और नोट करें। आपका फायदा तब है जब आप किसी सेमिनार में, किसी इवेंट में कुछ लर्न करो, कुछ नई चीज देखो। तो ये दवाई का नाम नोट कर लें, इसकी स्पेलिंग है GALPHIMIA, गाल्फीमिया ग्लाउका, GLAUCA। ये रेमेडी अगर इंडिया में मिलती है तो आप इस्तेमाल करें हे फीवर में। अभी हे फीवर का जो है ना सिम्टम पता ही है आपको, हमारे पास एलियम सिपा है, बेलाडोना है, साइक्लेमन है, सेबडिल्ला है, आर्सेनिक एल्बम है, नेट्रोम्यूर है, है। और सारी बहुत सारी दवाइयां हैं
जैलसीन में भी है, मगर ये दवाई मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ। हाँ जी, एनफ्लुएंजिनम 200 में भी है। कौन सी जी? एनफ्लुएंजिनम। एक सेकंड में देखता हूँ कौन है जी, क्या दूं उनको। हेलो, yes, I know. What's your name? I can call you better in few minutes. I'm on the internet program. What's your name? And can you text me your name? Then I call you back in 5 to 6 minutes. I'm closing my program. Okay? Okay, thank you, thank you. So problem ये है कि हर बार हम कुछ ना कुछ सीख के जाएं। मैं भी सीखूं आपसे, जरूरी नहीं मुझे सब कुछ पता है। जो आदमी कहता है मुझे सब पता है, वो झूठ बोल रहा है। Nobody knows anything except one person. और जो पर्सन है वो पर्सन नहीं है, वो गॉड है। यस। बड़े बड़े काबिल डॉक्टर मैंने देखे हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, तमाशा करते हैं, अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। अभी एक डॉक्टर थे इंडिया में, उनका नाम नहीं लूंगा, वो बहुत काबिल थे, उनकी डेथ हो गई, मुझे दुख लगा बहुत ज्यादा। मगर उन्होंने जो दवाइयां बताई थी जिस चीज के लिए, उन्होंने वो खुद दवाई नहीं खाई, तो दूसरे को बताने का क्या फायदा, बताइए आप। सर ये मैं बताना चाहता हूँ आपको 1 मिनट में, जो मैंने आपसे शेयर करी थी वहां बात, ये किडनी स्टोन्स हैं जो पास होते हैं यूरिन के थ्रू, पेशेंट मेरे पास लेके आते हैं वापस, मैं मंगवाता हूँ उनसे। यस, ये देखें, ये है अराउंड अबाउट 12 mm का स्टोन है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी दवाई दी थी आपने? मैं ये दवाई आपसे शेयर करूंगा अभी। ये मतलब बड़े से बड़ा जो मेरी अचीवमेंट है होम्योपैथी की, नॉट मी, होम्योपैथी की अचीवमेंट है ये। 18.3 mm का स्टोन है। कितना क्या साइज है? 18.3 mm का। इससे भी बड़ा डॉक्टर जयवर्मा ने लखनऊ में पास किया है। ये मेरे पास मेरी प्रैक्टिस का सब बड़ा स्टोन है। हाँ जी। हाँ, और ये साहब, इससे कॉल यू पहले बैक इन 10 मिनट, आई एम ऑन द इंटरनेट प्रोग्राम, 10 मिनट में। ओके ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैंने बहुत सारे स्टोन निकाले थे कई साल पहले। हाँ, एक बात याद आई, हाँ आपने जी। याद करा दी। चलो अभी प्रोग्राम के लिए 5 मिनट है, मैं बताता हूँ। वो जो लड़का था जिसको मैंने कैंसर यहाँ ठीक किया था, उसके फादर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं शॉक हो गया। उसकी शक्ल बिल्कुल भयंकर थी, गब्बर सिंह क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे मूछें थी, घुंघराले बाल थे, काला चेहरा, दागो दाग भरा चेहरा, और 6.5 फुट लंबा था, जैसे होता है ना भूत होता है, जैसे अंडरटेकर। और नीचे वो तहमत बांधता था, वो झांगी टाइप का बंदा था। एक दिन आया, मुझे बोलता है मेरे किडनी में पेन हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, उसने बताया जो जगह, और मैंने उसको दवाई दी। आपके किडनी स्टोन से याद आया, तो हाँ जी। उसको सपने में दवाई बताई किसी ने। आपने बताया था, यार यू शेयर्ड मी विद इन कनाडा। यस, नाम वो बात भूलने वाली नाम नहीं है। हाँ। उसको सपने में दवाई बताई, और बताने वाले कौन थे? हमारे गुरुजी हैं, निमन साहब। मैंने कहा तू तो इतना लकी है। नाम नहीं लेना आ रहा था तो, बारबरस कुछ कह रहा था, वो नाम नहीं लेना आ रहा था उसको। होता क्या है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है जाती है, हम लोग शेयर नहीं करते। अगर हम शेयर करें तो ईमानदारी से शेयर करें, सच्चा। अभी ये जिसका फोन आया खालिद का, हाँ जी, एम्पुटेशन कर दिया है बिकॉज ऑफ द गैंग्रीन ऑफ द फुट, इसको डायबिटीज है। तो अभी मैंने बाद में बात करनी है, पहले आपसे बात करें। प्रॉब्लम ये है, हाँ सर, अभी एक मेडिसिन है, मैं बताना चाहूंगा सर सभी को जो भी सुन रहे हैं। यो यूरिट्रिक स्टोन आजकल जो कॉमन केसेस है, यूरिटर में स्टोन आ जाता है, लोअर एंड पे आके अटक जाता है। तो किसी भी साइड हो, एम्बलिबस नागा, AMMIME दिस नागा मदर टिंचर के फार्म में अगर हम देते हैं, आप तो ऐसा करो, उनको चैट में शेयर कर दो नाम। चैट है ना, चैट में शेयर कर दो, चैट में शेयर कर दो। उसको मतलब 24 आवर्स में स्टोन पास हो जाता है, ये 100% एश्योर्ड है। वेरी गुड। हाँ जी, तो बढ़िया बात है सर। अभी हमारा 1 घंटा पूरा होने वाला है। डॉक्टर संदीप जी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होने में फ्यू मिनट्स रह गए हैं। हाँ जी, हाँ। तो व्हाट शुड वी डू? ये और उसका पैथोलॉजिकल एक्शन है सर, उसका दैट इज ए वासोडाइलेटर।
मॉडर्न साइंस में भी उसको हम जवाब दे सकते हैं उससे कैसे पास होता है, दैट इज ए वासोडाइलेटर। उसको देते ही हमारा यूरिटर रिलैक्स हो जाता है और स्टोन पास हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू डॉक्टर। तो थैंक यू वेरी मच। अभी शशि हम मोहन। 24 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस हम लंदन में, इंटरनेशनल हाँ जी, होम्योपैथिक डॉक्टर रेखा कॉन्फ्रेंस। आपने आना है, जिसने आना है आ जाओ, वेलकम, ऑल वेलकम। एमबीबीएस नागा, डॉक्टर रेखा, नाम रिपीट कर रहा हूँ मेडिसिन का, डॉक्टर रेखा पूछ रहे हैं, एमबीबीएस नागा। डॉक्टर गर्ग, अगर आप जरा चैट में टाइप कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा सबको। हाँ, ओके 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 सर, ओके। तभी मैंने कहा कि नाम सही रहना चाहिए चैट में। चैट में दवाई का नाम दे दें, मदर टिंचर का। मैंने भी चैट ऑन कर लिया है, देखते हैं क्या नाम देते हैं, प्रॉपर नाम हो जाए, नेम ऑफ द मदर टिंचर। तो डॉक्टर शशि मोहन, बड़ा अच्छा लगा, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प थी, पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा किस मुझे तरह। तो आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगी और डॉक्टर मनोज साहब की जो मुस्कुराहट है 1 in million। मुझे ऐसा लगता है हमारे भाई हैं सब, ऐसा हमारी फैमिली है, और हम लोग ऐसा कभी कभी करते हैं तो बड़ा खुश होता है मन, बड़ा खुश होता है। हम बिना टिकट के इंडिया का मजा आ जाता है। हाँ जी, ओके। मेरे तरफ पे मैंने 3:30 बोला था, 3:30 बज गए। प्लीज स्टैंड अप। या ओके सर, ओके, बाय बाय। हाँ जी, हमारे संदीप आ गया जी नाम। हाँ जी, नाम आ गया सर। फर्स्ट क्लास, आई हैव सेकंड क्लास। नाम आ गया। थैंक यू डॉक्टर गर्ग। इन माय ऑफिस प्लीज। ओके जी, वेलकम सर। ओके, थैंक यू। बाय बाय। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तो नाम नोट कर लो, एमी विसनागा। हाँ जी, आप नोट कर लो सभी लोग, एमी विसनागा। हाँ, तो डॉक्टर, अभी हम अपने प्रोग्राम के समाप्ति में आ गए हैं, तो डॉक्टर शशि शर्मा, हम दोबारा जरूर आपके साथ एक प्रोग्राम करना चाहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। मुझे ऐसा लगा, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे खुशी इतनी हो रही है कि मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं अपने भाइयों के बीच में बैठा हूँ इंडिया में। आज सर हमारी तरफ से मैडम के लिए खाना बाहर से पैक करवा के ले जाना, इस खुशी को जाहिर करते हुए। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो संदीप जी थैंक यू आपका, मनोज जी थैंक यू आपका, और आपका जो फोरम है उसको भी थैंक यू। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोगों के लिए मेरी गुड विशेस, और ऑल द टाइम आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। आपने यूके आना है, मोस्ट वेलकम। आ जाओ यूके, आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, वेलकम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।